हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय जाट और आपका स्वागत है लॉजिक गुरु में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, अभी जो आपके समर जो आपका चल रहा है, इसके बाद आपके कई एग्ज़ाम एक के बाद आपके व्यापम के आने वाली है, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा वेट कराने वाली पटवारी है। साथ में ही आपकी एक और एग्ज़ाम है जो बम्पर भर्ती लेके आएगी, और वो है आपकी संविदा शिक्षक की। ठीक है, इसके साथ ही और एग्ज़ाम्स आएगी। तो इसी के लिए हमने आपके लिए वीडियो की कुछ सीरीज़ बनाई है। आज का हमारा वीडियो जो हमने आपके लिए बनाया, प्रिपेयर किया है, क्योंकि एमपी के एग्ज़ाम है, तो एमपी के टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और उसी में ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हमने ज्योग्राफी का ही एक टॉपिक लिया है, मध्य प्रदेश की नदियाँ। ठीक है, तो आप अगर हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो मेरा दावा है कि इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे और आपके सारे डाउट नदियों पे जो भी है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट पे भी हमने आपके लिए वीडियो बनाया है। ठीक है, और आगे भी क्या कहते हैं, ज्योग्राफी के मैप वाइज हम वीडियो आपके लिए सीरीज तैयार कर रहे हैं। ठीक, तो आप लोग हमारे चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, ज्योग्राफी का मध्य प्रदेश की नदियाँ। मध्य प्रदेश की नदियाँ, जैसा कि हम जानते हैं, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ निकलती है और इसमें सबसे बड़ी नदी है आपकी नर्मदा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली नदी नर्मदा नदी। तो सबसे पहला फैक्ट है हमारा कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है तथा तो भारत की 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है। सेकंड फैक्ट, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। थर्ड फैक्ट, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक, जो कि अनूपपुर में है, और पर्वत श्रेणी का नाम है मेकल पर्वत श्रेणी से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, यह पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें आपकी लंबाई, जैसे कि मैं देखा है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वें नंबर की नदी है, तो इसकी कुल लंबाई है 1312। और चूंकि जैसा कि हम जानते हैं 1312 जो है ये कई राज्यों में मिलके है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट फैक्ट है, नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं। जैसे कि हम जानते हैं डेल्टा जो आता है जहाँ पे नदियां समुद्र से मिलती है और एक दलदली भाग बना लेती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती, जबकि ये एस्चुरी बनाती है, जैसे कि आपकी गहरी खड्डेदार नालियां होती है। नेक्स्ट फैक्ट, यह 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से बहते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। नर्मदा नदी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आपका नामोदास, सोमोदेवी, रेवा, शंकरी, मेकलसुता। नेक्स्ट फैक्ट, इसकी 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से प्रमुख है करजन, शेर, बनास, मान, तवा, हिरण, शक्कर तथा दूधी। नेक्स्ट फैक्ट, नर्मदा नदी पर कुछ जलप्रपात भी हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनमें से एक है आपका सहस्त्रधारा, जो कि महेश्वर खरगोन में है, दर्दी जलप्रपात, जो कि आपके बड़वा में है, मानधाता जलप्रपात, जो कि आपका खंडवा में है, कपिल धारा एवं दुग्धारा जलप्रपात, जो कि अनूपपुर में है, और उसके बाद है आपका धुआंधार जलप्रपात, जो भेड़ाघाट जबलपुर में है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके नर्मदा नदी पर निर्मित बांध। तो देखते हैं इस पे नर्मदा नदी पे कौन कौन से बड़े बड़े बांध बने हुए हैं। तो नर्मदा नदी पे जो बड़ी परियोजना है वो है इंदिरा सरोवर परियोजना, जो खंडवा में है। सेकेंड है आपकी सरदार सरोवर परियोजना, जो नवागांव गुजरात में है। थर्ड है आपकी महेश्वर परियोजना, महेश्वर में। नेक्स्ट है आपकी बरगी परियोजना, जो बरगी नदी पे है, जबलपुर में, लेकिन अगर आप नर्मदा नदी आए तो इसको आप नर्मदा नदी लगा सकते हैं। लास्ट है आपकी ओमकारेश्वर परियोजना, जो आपके खंडवा में मानधाता में स्थित है। अब सेकंड क्वेश्चन बनता है नर्मदा नदी के तटीय शहरों पर, कि नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं अमरकंटक से निकलती है, तो यह अनूपपुर अमरकंटक हो गया। नेक्स्ट है आपका जबलपुर, थर्ड है आपका नरसिंहपुर, नेक्स्ट है होशंगाबाद, इसके बाद निमाड़, मंडला और ओमकारेश्वर। ये प्रमुख शहर है जहाँ से नदी निकलती है। इसके अलावा और छोटे शहर भी हैं, जैसे कि बड़वानी, झाबुआ, धार, बड़वा, सांडिया और महेश्वर आदि।
तो मैं नेक्स्ट नदी है जो नर्मदा के बाद दूसरी बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की, और वो है आपकी चंबल। तो आइए हम चंबल के बारे में एक एक करके डिटेल देखते हैं। नंबर 1 फैक्ट, ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसे चरमावती या चरमंडवती के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड फैक्ट, चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले की महू तहसील की जाना पाव पहाड़ी से हुआ है, जिसे वांचू पॉइंट भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट, यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं, ये मंदसौर, आपके भिंड, मुरैना, श्योपुर की ओर आपके अवनाली का अपर्दन करते हुए खड्ड बनाते हुए जाती है, जो कि इसने भिंड, मुरैना और श्योपुर में इसने बीहड़ का रूप धारण कर दिया है। ठीक है, तो ये एक और इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि ये मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्माण करती है। नेक्स्ट फैक्ट, चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। नेक्स्ट फैक्ट, ये मध्य प्रदेश तथा राजस्थान से सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यह मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है। नेक्स्ट फैक्ट, मध्य प्रदेश में ये कहां से बहती है, तो ये देख लेते हैं। महू, धार, रतलाम, शिवपुरी, भिंड और मुरैना तथा मंदसौर। नेक्स्ट फैक्ट है, चंबल नदी की सहायक नदियां कौन सी है, तो इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध है, पार्वती है, बनास है, पुनासा है, सिंध है और कैन है। नेक्स्ट फैक्ट, चंबल नदी भिंड, मुरैना के क्षेत्रों में बीहड़ एवं खड्डों का निर्माण करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है इसमें वो है मुरैना। नेक्स्ट फैक्ट, पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर बनाया गया जलप्रपात है। पुनासा खंडवा में है। और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि मंदसौर में गांधी सागर बांध के समीप इस पे एक और जलप्रपात है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका चूलिया जलप्रपात। नेक्स्ट फैक्ट, चंबल नदी पर बांध पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। इस पे 3 बड़ी परियोजनाएं हैं। जो मध्य प्रदेश की सबसे पहली परियोजना है वो है आपकी गांधी सागर बांध, जो 1953 का है, ये मंदसौर में है। इसके आगे है आपका जवाहर सागर बांध, जो कोटा में है। थर्ड है आपका राणा प्रताप सागर बांध, जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। हमारी तीसरी बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की, वो है सोन नदी। तो आइए देखते हैं स्वर्ण नदी के नाम से जाने जाने वाली नदी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, सोन नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले के अमरकंटक से है, यानी कि जहां से नर्मदा निकलती है वहीं से सोन नदी भी निकलती है। सेकंड फैक्ट, यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बहती हुई पटना के नजदीक दीनापुर में गंगा नदी में मिलती है। थर्ड फैक्ट, सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। फोर्थ फैक्ट, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, इसकी सहायक नदी जोहिला, ये भी आपके अमरकंटक से ही निकलती है, यानी अमरकंटक से हमारी 3 नदियां हो चुकी है। पहला है आपका नर्मदा, दूसरी है आपकी सोन और तीसरी है आपकी जोहिला। नेक्स्ट, ये अगेन एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोन नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है बाण सागर, जिसका बांध बना हुआ है शहडोल के देवलोन गांव में। हमारी चौथी बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की, वो है आपकी ताप्ती नदी। तो आइए देखते हैं ताप्ती के बारे में जानकारी। पहला फैक्ट, ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। सेकंड, यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में 724 किलोमीटर बहते हुए सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट, ताप्ती नदी की सहायक नदियां शिवा, पूर्णा, बोरी और साथ में गिरना भी है। नेक्स्ट, ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई एवं डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं। और जैसे चंबल आपकी उत्तरी सीमा बनाती है मध्य प्रदेश की, उसी प्रकार ताप्ती मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है। नेक्स्ट, ताप्ती नदी के समीप मुल्ताई बुरहानपुर शहर है। नेक्स्ट,
ताप्ती नदी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, अपर ताप्ती और लोअर ताप्ती, और साथ में गुजरात में भी इसकी परियोजना है जो है काकड़ा पार परियोजना। हमारी नेक्स्ट नदी है मध्य प्रदेश की, वो है बेतवा नदी। आइए देखते हैं बेतवा नदी के बारे में कुछ जानकारी। सबसे पहले कि बेतवा नदी का पौराणिक नाम बेत्रवती है। सेकंड, बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है जो महादेव पर्वत श्रेणी में है। नेक्स्ट, यह मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में कुल 480 किलोमीटर बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी की सहायक नदियां तो देख लेते हैं। बेतवा नदी की सहायक नदियां बीना है, सिंध है, देनवा है, कैन है, धसान है, कालीभीति है तथा मालिनी है। इसके किनारे बसे प्रमुख शहर देख लेते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें ओरछा और विदिशा पे आते हैं, तो आप ये ध्यान रखें। बेतवा नदी के किनारे ही आपके ओरछा है जो बुंदेलों की राजधानी हुआ करता था, तो इसके किनारे प्रमुख बसे शहर है विदिशा, सांची, ओरछा तथा गुना। अब इस पे जो नेक्स्ट आपका फैक्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इस पे बना हुआ बांध। इस नदी पर बना हुआ बांध है राजघाट बांध तथा माता टीला बांध। नेक्स्ट, इस नदी पर राजघाट बांध, माता टीला बांध है जो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। साथ में इसमें लक्ष्मीबाई परियोजना भी है। तो राजघाट, माता टीला एवं लक्ष्मीबाई ये 3 बांध आपके बेतवा नदी पे हैं। अब इसके द्वारा मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना भी हो रही है, चल रही है। तो इससे लाभान्वित शहर कौन कौन से हैं? तो उससे है भांडेर, भांडेर नहर है जैसा कि आप जानते ही हैं। उसके बाद है इसमें भिंड, दतिया तथा ग्वालियर। नेक्स्ट जो नदी है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है वो है काली सिंध नदी। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसका उद्गम, यह नदी देवास जिले के बागली गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट, इस नदी की लंबाई 150 किलोमीटर है। नेक्स्ट, यह नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, अब ये कहां से गुजरती है मध्य प्रदेश में? तो प्रमुख इसके शहर किनारे बसे नगर शहर है शाजापुर, नरसिंहगढ़, राजगढ़ एवं यहाँ इन जिलों में बहती हुई राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट, इसके किनारे प्रमुख बसा नगर अन्य नगर है आपका देवास, जिसके पूछे जाने के चांस ज्यादा है। इसमें शाजापुर और देवास ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी नदी है मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी वो है केन नदी। केन नदी पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, केन नदी जबलपुर से प्रारंभ होती है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज्यादा पूछा जाता है, इसमें जबलपुर कम पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है किस पर्वत से निकलती है? तो केन नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसके बाद इसकी लंबाई, केन नदी की कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। नेक्स्ट फैक्ट, यह उत्तर की ओर बहती हुई बांदा उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। ठीक है, यानी कि यमुना के सहायक नदी है। अगर यमुना ऑप्शन में नहीं आता है तो इसकी जगह आप चंबल लगाएंगे, यानी कि चंबल या यमुना दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की नेक्स्ट नदी और वो है हमारी तवा नदी। तवा नदी पे क्वेश्चन कि तवा नदी का उद्गम पंचमढ़ी होशंगाबाद के महादेव पर्वत से है। नेक्स्ट, यह होशंगाबाद में ही नर्मदा नदी में मिल जाती है, यानी कि यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, इसकी सहायक नदियों में मालिनी, सप्तवा एवं देनवा ये प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी सड़क पुल इसी पे है जो होशंगाबाद में स्थित है, यानी कि तवा नदी पुल। नेक्स्ट, इसकी कुल लंबाई 172 किलोमीटर है। नेक्स्ट जो हमारी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है वो है आपकी शिप्रा नदी, जिसे मालवा की गंगा कहा जाता है। तो आइए जानते हैं शिप्रा नदी के बारे में।
नंबर 1, शिप्रा नदी इंदौर के काकरी बरड़ी नामक पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट, शिप्रा नदी जैसे कि हम जानते हैं उज्जैन इसके किनारे प्रमुख बसा शहर है। तो शिप्रा नदी उज्जैन, देवास जिलों में बहते हुए मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है, यानी कि शिप्रा जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शिप्रा नदी को मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। जबकि एक क्वेश्चन आपका बनता है कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है, और वो भी आधार जो इसके पीछे है वो है बेतवा नदी का प्रदूषण, यानी प्रदूषण के आधार पे मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा है और शिप्रा नदी मालवा की गंगा है। नेक्स्ट फैक्ट, इस नदी के किनारे उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थान पाता है। जैसे हम जानते ही मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक महाकालेश्वर और दूसरा ओंकारेश्वर। तो महाकालेश्वर उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद एक अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शिप्रा की सहायक नदी है खान नदी, जिसमें इंदौर में इसके शुद्धिकरण पे कार्य चल रहा है। तो ये आपकी इंदौर में बहती है खान नदी, जो शिप्रा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट नदी, और नेक्स्ट नदी है हमारी वेनगंगा नदी। तो इस पे देखते हैं नंबर 1 फैक्ट कि यह नदी सिवनी के परासवाड़ा पठार से निकलती है। सेकंड, वेनगंगा नदी महाराष्ट्र में वर्धा नदी में मिल जाती है, यानी कि ये दक्षिण में जाने वाली नदी है, और जहां पे ये वर्धा नदी में मिलती है उसे उस स्थान को प्राणहिता भी बोला जाता है, क्योंकि वहां पे बाढ़ बहुत ज्यादा आती है। इसकी सहायक नदियां कानन, पेच तथा बावनथड़ी है। नेक्स्ट फैक्ट, वेनगंगा नदी पर अपर वेनगंगा या संजय सरोवर परियोजना है, जो बालाघाट सिवनी में है। अब जैसे कि हम जानते हैं ये महाराष्ट्र की ओर जाने वाली नदी है, तो इसमें जितनी भी परियोजनाएं बनेंगी वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। तो ठीक है दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश की टॉप 10 नदियां। मध्य प्रदेश की सभी नदियों को मैप पे समझने के लिए हम आपके लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं, तो हमारे वीडियो को आप देखते रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।